how are you? I think you will be happy and enjoying your human life, and you will be concentrated with your hand, and you will be trying your best to reach at the top of goal. Friends, you have to face so many difficulties, so many problems and miseries on the path of the success. Before reaching at the top, before touching your goal, you have to face that will definitely come on the way. But you have not to be disappointed. You have not to be hopeless. You have to continue going towards your aim, towards your goal. जीवन संघर्ष में सबकी परेशानियां मुसीबतें आती ही हैं, आएंगी ही। सुधार की संभावनाएं हमेशा बनी रही हैं और मनुष्य जब से एक्सिस्टेंस में आया, इस नेचर के, इस प्रकृति में जब से अस्तित्व में मनुष्य आया है, तब से सुधार ही करता चला आ रहा है। चाहे वो सुधार व्यक्तिगत रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या बहुत सारे इन्वेंशन आवश्यकताओं को देखते हुए होते चले गए हैं। कहा गया है आवश्यकता ही आविष्कारी की जननी है। ओनली नेसेसिटी इट इज़ ट्रू, ये सत्य है। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं उसी तरह से आविष्कार भी, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये बात किन्हीं अर्थों में नहीं, लगभग सही ही है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, वो उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, संघर्ष का ध्यान उसी ओर लगाता है। कठिन परिश्रम के बाद में अति आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर ही लेता है। वैसे मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, कभी मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, ये भी बात सही है। लेकिन अति आवश्यक आवश्यकता अपने आप में एक बड़ी बात है और बिना संघर्ष के, बिना परिश्रम के ये संभव नहीं है। संघर्ष और परिश्रम और इसके साथ जो समय, यह वरदान ईश्वर ने सभी को दिया है और इसी वरदान के बख्श को, अपने पार्थिव को सुधार भी सकता है। इस तरह से अपने जीवन स्तर को उठाने का प्रयास कर सकता है और जीवन स्तर को उठा भी सकता है। दोस्तों, हर एक के मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है, संदेह होता है, डर होता है जब कोई महान लक्ष्य लेकर के चलता है। सामान्य जीवन जीना तो अलग बात है, लेकिन अगर लेकर चलता है कोई विशेष लक्ष्य या उद्देश्य बना करके चलता है, तो उसमें आने वाली बाधाओं के बारे में मात्र कल्पना से आदमी डर जाता है। उसके कार्य क्षमता को एकदम कम सा बना देता है, उसके आत्मबल और मनोबल को गिरा देता है। दोस्तों, डर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डर, लेकिन इसकी जो कल्पना मात्र है, इससे आदमी भयभीत होकर के एकदम टूट सा जाता है, निराश हो जाता है, अपने कार्य को बीच में ही स्थगित कर देता है। तो ये जो डर है, इसका अंग्रेजी में इसको वर्ड, इस वर्ड को कहते हैं फियर। फियर 4 अक्षरों से बना है, FEAR। अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए, फॉल्स, E फॉर एविडेंस, A फॉर अपेयरिंग, R फॉर रियल। इट मीन्स फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल। तथ्य जो सत्य प्रकट होता है, एक झूठ एविडेंस जो सत्य प्रकट, यही डर है। कोई बहुत बड़ी दोस्तों, डर से आगे जो बढ़ता है वो जरूर सफल होता है। इसलिए कहा गया है कि डर के आगे जीत, डरते ना हुए हमें अपने लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ना चाहिए। एक प्रयास, 2 प्रयास, 3 प्रयासों के बाद में प्रयास करते रहने तो सफलता निश्चित होती है। इसलिए हमेशा उत्साह